Radhe Radhe students, this is Kinjal Bamanya from Allen Career Institute, and in today's video we are going to see more about the structure of nephron. We are going to see about collecting duct and pathway of urine formation and mechanism of urine formation. In my previous video I have taught you about PCT, DCT, and we have discussed loop of Henle. In today's video, we are further going to discuss about the collecting tubule, collecting duct, and the passage of urine, pathway for urine passage. Okay, so first of all, I would like you to go through this diagram which is on the screen right now, and this is a small GIF which shows about how the urine passes through nephron. Okay, now see, as you can see over here, see, this is your glomerulus, and from this, after ultrafiltration, that is after filtration of urine, only few particles are able to pass through this pathway and then they reach the collecting duct. Okay, now here what you need to see, you have to see how many particles are passing. See, over here there are lot many particles. See, blood is entering through here. Then what do you see? ब्लड इज़ गोइंग आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से ब्लड सारा वापस जा रहा है, जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिया या दूसरे पार्टिकल्स है वही यहाँ पे आ रहे हैं. अब ये पोर्शन है आपका पीसीटी. पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो रीएब्जॉर्प्शन के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे और कम पार्टिकल्स है. सी, वेरी फ्यू, हियर मोर, वेरी फ्यू, और यहाँ से फिर एकदम ही कम हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले सेल्स क्या है? रेड ब्लड सेल्स, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया से दिस इज़ द की टू आइडेंटिफाई कौन से पार्टिकल्स कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं. ओके, और यहाँ पे एक और चार्ट है जिसके थ्रू आप यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ अ स्मॉल GIF जो आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि जैसे जैसे आपका यूरिन आगे बढ़ता जा रहा है हेनलेज लूप के थ्रू, वैसे वैसे वो उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जा रहा है. ओके, now let us move towards collecting duct. Okay, now as you can see over here, collecting ducts are present in medullary pyramids. कहाँ पे है? तो किडनी के अंदर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, अबाउट medullary pyramids. उसके अंदर collecting duct present होते हैं. and what are collecting duct? they are basically long tubules. ठीक है, जो कहाँ से पास होंगे? medullary pyramid से पास होंगे. ठीक है, अब वहाँ से पास होते हुए वो ओपन होंगे कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में, जिसे बोला जाता है डक्ट ऑफ बेलिनी. व्हाट डू वी कॉल द कॉमन कलेक्टिंग डक्ट? वी कॉल इट डक्ट ऑफ बेलिनी. ओके, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देर आर अराउंड 10 लाख नेफ्रॉन्स इन योर सिंगल किडनी. तो हर एक नेफ्रॉन का एक कलेक्टिंग डक्ट होगा, तो उन सब कलेक्टिंग डक्ट में से निकल के आएगा और ओपन होगा एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में. कॉमन कलेक्टिंग डक्ट को हम बोलेंगे डक्ट ऑफ बेलिनी. ठीक है, वो कौन से रीजन में प्रेजेंट है? पैपिलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट है. नाउ ऑल डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन इनटू टिप ऑफ पेपिला. वहाँ से वो जाएंगे पेल्विस. पेल्विस के बाद तो आपको पाथवे पता है, पेल्विस के बाद कहाँ पे जाएंगे? यूरेटर. यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, एंड ब्लैडर से यूरेथ्रा. ओके, सो दिस पाथवे इज़ क्वाइट कॉमन. ओके, सो मेन आपको कहाँ तक का पाथवे याद रखना है? यहाँ तक का पाथवे आपको याद रखना है. ओके, now see over here, okay, so we were discussing this diagram. okay, so यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे हम देखेंगे. This is structure of nephron. First is proximal nephron, loop of Henle, and distal nephron. ठीक है, proximal nephron का मतलब क्या हुआ? PCT. What do you mean by proximal nephron? Proximal nephron का मतलब हुआ PCT. ठीक है, तो PCT के अंदर या नेफ्रॉन का जो इनिशियल पार्ट है, बिगनिंग पार्ट है बिफोर PCT, तो वहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा था बोमेंस कैप्सूल.
कैसी थी बोमेन्स कैप्सूल? इट वॉज डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर लाइक दिस, सी शेप, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज है जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये स्ट्रक्चर भी मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखा चुकी हूँ। इस तरह से कैपिलरीज प्रेजेंट है जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर 2 आर्ट्रियोल्स है, एफरेंट एंड ईफरेंट। अगेन वी हैव डिस्कस द सेम इन आवर लास्ट लेक्चर, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायामीटर ग्रेटर होता है कंपेयर्ड टू ईफरेंट आर्ट्रियोल। Okay, so glomerulus contains afferent efferent arteriole. Again, diameter of afferent is more than diameter of efferent. Glomerulus plus Bowman's capsule is Malpighian corpuscle. मैंने आपको यहाँ पे एक और टर्म बोला था, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो? Malpighian body भी बोल सकते हो, ठीक है। Malpighian tubule नहीं बोल सकते, Malpighian tubule होती है कॉकरोच के अंदर, सो आप इसको बोल सकते हो Malpighian body, ठीक है। तो ये हमने देखा बोमेन्स कैप्सूल वाला पार्ट। उसके बाद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज़ द फर्स्ट कॉइल्ड ट्यूब्यूल। अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि उसमें बहुत सारी माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगी, सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी होगी तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, जो आयंस है उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। Okay, so what you need to remember is that PCT contains large number of microvilli. It increases the surface area for reabsorption. Also, it has numerous of mitochondria that provides energy for active transport of salts. Okay, so here we have completed with our proximal part of nephron. Now, second part of nephron is loop of Henle. Loop of Henle is divided into descending limb and ascending limb, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था। Say if this is your loop of Henle, तो this is called descending and this is called ascending। जहाँ से यूरिया नीचे पास होता है उस पाथ को हम बोलते हैं descending, जहाँ से यूरिया ऊपर की तरफ पास होगा that part is known as ascending. Now again we are going to revise the same. The descending limb, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में इनिशियल क्या है? थिक सेगमेंट, उसके बाद थिन सेगमेंट। ओके, सी दिस इज योर डिसेंडिंग। तो ये कौन सा सेगमेंट हो गया? थिक सेगमेंट। थिक सेगमेंट में क्यूबॉइडल एपिथेलियल है। माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया कम है कंपेयर्ड टू पीसीटी है, बट पीसीटी की कंपैरिजन में यहाँ पे कम है। उसके बाद आएगा थिन सेगमेंट। सी यू कैन सी दिस इज थिन सेगमेंट। यहाँ पे फ्लैट एपिथेलियल सेल्स है। अब यहाँ पे और भी कम माइक्रोविलाई और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू असेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब में पहले क्या है? थिन सेगमेंट, ठीक है। थिन सेगमेंट के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल है। उसके बाद आएगा थिक सेगमेंट। थिक सेगमेंट के अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियल है। अब यहाँ पे तो एकदम ही नेग्लिजिबल माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे है? पीसीटी, फिर उससे कम डिसेंडिंग लिम्ब और सबसे कम असेंडिंग लिम्ब। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? पीसीटी में। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होगा नेफ्रॉन के? सो उसके अंदर आंसर क्या आएगा? पीसीटी। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन अकर्स इन पीसीटी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज डिस्टल नेफ्रॉन। डिस्टल नेफ्रॉन में क्या होगा कि असेंडिंग लिम्ब खत्म होके डीसीटी फॉर्म करेगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दैट इज द एंड पार्ट ऑफ कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब डीसीटी से फिर यूरिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और यू कैन कॉल इट देन डक्ट ऑफ बेलिनी। अभी हमने जो पाथवे देखा कि डीसीटी है, ठीक है। हमने अभी क्या पाथवे देखा? डीसीटी प्रेजेंट है, ठीक है। डीसीटी से कहाँ पे जा रहा है? डीसीटी से दूसरे रीजन्स के अंदर जा रहा है। डीसीटी से जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से फिर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और कॉमन कलेक्टिंग डक्ट जिसे हम बोल सकते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। व्हाट डू वी कॉल अवर कॉमन कलेक्टिंग डक्ट? वी कॉल इट डक्ट ऑफ
बेलिनी, ठीक है, डक्ट ऑफ बेलिनी, फिर वहाँ से जाएगा पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ओके, इज दिस क्लियर? नाउ सी हियर a short thing is given that renal cortex यानी किडनी के अंदर जो कॉर्टेक्स रीजन है उसकी बात हो रही है कि रीनल कॉर्टेक्स कंटेन माल्फिजन ट्यूब्यूल हमने देखा. उसके अलावा पीसीटी, डीसीटी, ये सारी चीज़ें किस में है? रीनल कॉर्टेक्स में है. रीनल मेड्यूला के अंदर loop of Henle, collecting duct and duct of Bellini are present. Okay, now you see this is the structure of kidney. This outer region is called cortex. बीच वाले रीजन को हम बोलते हैं मेड्यूला, जहाँ पे मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है. तो अब बोला गया है कि जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पार्ट प्रेजेंट है, यानी कि प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन प्रेजेंट है. प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन का मतलब हुआ यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, और यहाँ पे क्या है? बोमेंस कैप्सूल के साथ साथ ग्लोमेरुलस भी इसी में है, और यहाँ पे पीसीटी भी है, ठीक है, और डीसीटी है. बाकी का सारा नेफ्रॉन का पार्ट है मेड्यूला रीजन के अंदर, ठीक है. अब एक बार अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये सी शेप कप हो गया, ठीक है. ये मान लो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट. तो आप ये देख रहे हो पीसीटी और डीसीटी सेम लेवल पे है, और इतना पूरा लेवल जो है ये किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, और ये नीचे वाला एरिया पूरा किडनी के मेड्यूला वाले रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है. तो ये समझ में आया, ठीक है. इसमें हमने जनरली पूरा रिवाइज ही करा है, पूरा पाथवे रिवाइज किया. हमने डक्ट ऑफ बेलिनी के बारे में देखा. ओके, इन माय नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन स्टार्ट करेंगे. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है. आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर टू यू. ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखो हम लोग ये देखने वाले टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, परमेबिलिटी, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है. ये क्लियर है सबको? ओके, सो कीप वॉचिंग दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फर्दर देखेंगे. राधे राधे स्टूडेंट्स, थैंक यू.